आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी सेल टैक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड लाइव वीडियो से शेयर करना है आपके साथ। तो अभी जो वन बाय वन करके मैं आपके साथ इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो विद सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह ताला जो आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको भी हम इसमें एंटरटेन करेंगे। तो पहले जी मैं शेयर कर रहा हूँ रिकॉर्ड से रिलेटेड सेक्शन 22 है। मुख्तलिफ क्वेश्चन मैं इसके अंदर डाल के आपके साथ वन बाय वन करके शेयर करता हूँ जी। ये पहला जी आपके सामने जो पॉइंट है रिकॉर्ड से रिलेटेड कि इसमें रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। अब इशू ये है कि जो पाकिस्तान में टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाईज जो है, तो उसमें पूरा जो रिकॉर्ड है आपका उसमें परचेजेस का, सेल्स का, सेल टैक्स का अकाउंट, लेबर शीट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, पार्टी लेजर और गेट पासेस, इनवर्ड आउटवर्ड, ये सारा मेंटेन करना आपको लाजमी होगा। बाकी इसमें जो है फर्दर पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दूसरा जी कि बोर्ड के पास से पावर है, मैं ज़रा इसको ठीक कर दूँ जी आपको। ये रजिस्टर्ड पर्सन है बेसिकली, आरपी स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन जी। नेक्स्ट है जी पावर ऑफ बोर्ड टू रिक्वायर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर हिज बैंक अकाउंट्स। अब बैंक अकाउंट्स का आपको पता है, अगर आपके प्रोफाइल में उसमें नहीं आ रहे होंगे तो उसका जो आप परचेज करेंगे तो इनपुट आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए ये जो बैंक अकाउंट जितने भी सेल टैक्स पर्पज के लिए होंगे उसको वहाँ पे स्पेसिफाई करना लाजमी होगा आपके प्रोफाइल के अंदर जी। मैं आगे चलता हूँ जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी पावर ऑफ बोर्ड टू स्पेसिफाई रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। अब बोर्ड के पास ये पावर अवेलेबल है कि वो आपको कह सकता है कि ये वाले रिकॉर्ड आप इन एडिशन तो जो आप जैसे एक नॉर्मल रिटर्न है वो स्पेशल रिटर्न मांग सकते हैं, इसी तरह रिकॉर्ड में वो स्पेशल प्रोसीजर आपको तरीका बताएंगे कि इस तरह मुझे जो रिकॉर्ड है वो बना के आप प्रेजेंट करें। ये पावर उनके पास इंटैक्ट है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। आजकल आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल जो लोगों के रजिस्टर्ड हो रहे हैं टीयर 1 के अंदर, तो वो लोग जो है वो एक जो भी उनका आईटी से रिलेटेड जो भी वो इंस्टॉलेशन होगी वीआर के साथ जो अटैच होगी तो वो उनके अप्रूव्ड पर्सन से ही आप वो करवाएंगे जी। नेक्स्ट में चलता हूँ। इसमें जी इलेक्ट्रॉनिक जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि जी वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है तो उसकी बोर्ड की और कमिश्नर की ऑब्वियसली उनकी कॉन्सेंट के साथ वो इसको इस तरह मेंटेन कर सकता है, बजाय ये कि मैनुअल और उस तरह मेंटेन करे। ऑब्वियसली इसकी अप्रूवल चाहिए होगी जी। ये सारा कुछ सेक्शन 22 के अंदर ही हम शेयर कर रहे हैं सेल टैक्स लॉ के अंदर। अब नेक्स्ट है जी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कंपनीज हु आर सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर कंपनी लॉ। अगर आपको ऑडिट लाजमी है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स और जितना टैक्स आपका पेएबल निकलता है ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेकर आपको देना पड़ेगा। ये सेक्शन 22 से रिलेटेड पॉइंट्स है जी अंडर दी सेल टैक्स एक्ट 1990। नेक्स्ट है जी मेरे पास जो वो टैक्स इनवाइसेस है उसके बारे में सेक्शन 23 से रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट है जी आपका पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवाइस। जो टैक्स इनवाइस है जी वो सेक्शन 23 के अंदर उन्होंने इसके जो पर्टिकुलर्स हैं जिसमें इसकी डेट है, प्रिंटेड होना, सीरियल नंबर, सप्लायर का नाम, परचेजर का नाम, क्वांटिटी परचेज, रेट उसका, सेल टैक्स वैल्यू,
के बगैर वाली वैल्यू सेल टैक्स एप्लीकेबल, फिर उस विद सेल टैक्स वैल्यू, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो उस पर शोन किया जाए, और उस पर ओबियसली उसका नाम होना चाहिए पार्टी का, ये सेल टैक्स के रिलेटेड जो आपकी इनवाइस के पर्टिकुलर्स थे। जी नेक्स्ट पॉइंट है जी, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो सेल टैक्स की इनवाइस इशू नहीं कर सकता। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जी अब इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस अगर कोई इशू करना चाहता है तो वो भी रेलिवेंट कमिश्नर की अप्रूवल के साथ वो इसको भी कर सकता है। बोर्ड के पास ये पावर अवेलेबल है कि जो इसके प्रोसीजर और जो इसका रेगुलेट करने का तरीका है इनवाइसिस का इलेक्ट्रॉनिक का, वो उसको वो बता सकते हैं कि आप इस तरह मेंटेन करेंगे। जी नेक्स्ट आ रहा है जी मेरे पास सेक्शन 24 है जी, जिसमें रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड। जी इसमें यह है कि 6 ईयर्स का रिकॉर्ड, 6 टैक्स पीरियड्स का रिकॉर्ड जो है, पिछले 6 टैक्स ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो रखना लाजमी है। टैक्स पीरियड से के बाद से जो भी टैक्स पीरियड आपका होगा, लेकिन उसमें यह है कि अगर कोई केस पेंडिंग है इन कोर्ट ऑफ लॉ या ट्राइब्यूनल में या कमिश्नर इन रेवेन्यू के पास, उस सूरत में फिर या किसी और कोर्ट में, तो तब जब तक वो साल या सालों का फैसला नहीं हो जाता उसका रिकॉर्ड फिर आपको इट्स बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड मेंटेन करना लाजमी होगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास सेक्शन 25 है, असेस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड पॉइंट्स है जो मैंने शेयर करने हैं आपके साथ। हु कैन बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड, ज़ाहिर बात है जो रजिस्टर्ड पर्सन है या जिसको रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना लाजमी होगा। ये पहला पॉइंट था जी। अब मैं नेक्स्ट दूसरा पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जी ऑडिट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ये उनके पास पावर अवेलेबल है कि किसी भी केस में वो ऑडिट इंक्वायरी या ऑडिट कर सकते हैं। ओबियसली जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्रॉड और या फोर्जरी या क्या कहते हैं आपकी जो जो इनवाइसेस फेक होती हैं उस केसेस में वो उसको यानी ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन नहीं है, बोगस है, तो उस सूरत में इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। The Commissioner in Revenue may conduct electronic audit proceedings or any other facility। देखें कोरोना वायरस और इश्यूज की वजह से आपका जो ऑडिट है वो फिजिकली भी हो सकता है और ऑनलाइन या कोई और मोड हो तो उस तरह भी किया जा सकता है। जी ऑडिट के बाद क्या होगा जी, आफ्टर ऑडिट वो आपको ओबियसली शोकास के बाद जब रिपोर्ट अब फिर अल्टीमेटली आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी जिसमें कि बताया जाएगा कि इतना सेल टैक्स आपका बनता है और आप इसका जमा करवाएं इसको। ये अब मैं 3 सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। पहला है वेयर नो पेनल्टी शैल बी चार्ज। अगर आपको आप ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट बट विदाउट इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस आप पूरी प्रिंसिपल अमाउंट और डिफॉल्ट चार्ज जमा कराते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं होगी। अगर आप ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट करवाएंगे तो 25% है, और एक दफ़ा शो काज इशू हो गया तो प्रिंसिपल अमाउंट विद डिफॉल्ट चार्ज और 100% पेनल्टी है वो जमा कराई जाएगी। आखिरी है जी इसमें एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि जो बोर्ड की पावर है 214C इनकम टैक्स में और 42B है मेरा है जो सेल टैक्स लॉ में, वो इंडिपेंडेंट होगी कि इससे कि बोर्ड की पावर इंडिपेंडेंट और कमिश्नर की ऑडिट कमिश्नर इन रेवेन्यू की जो ऑडिट की पावर है वो सेक्शन 25 में इंडिपेंडेंट होगी, वो अलग अलग होगी।
जी नेक्स्ट है जी ड्राइंग ऑफ सैंपल। इसमें जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको अलाउ है कि वो इसमें सैंपल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वो मिनिमम होगा, उसकी प्रॉपर रिसीट होगी और अल्टीमेटली फॉर प्रोडक्शन की वैल्यू डिटरमिन करने के बाद वो वापस किया जाएगा। लास्ट है जी मेरे पास आज का जो पॉइंट है, ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स। अगर आपने ट्रांजैक्शन ऐसी की है जिससे कि फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे ट्रांजैक्शन हुई है तो उनके पास ये पावर अवेलेबल है कमिश्नर इन रेवेन्यू के पास कि वो इसकी वैल्यू ट्रांजैक्शंस को रिकरेक्टराइज करके तो फेयर मार्केट वैल्यू पे ले जाके आपसे टैक्सेस की कलेक्शन करें। तो ये तो थे जी कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आपका कोई पॉइंट हो तो वो मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करें। अब मैं आपको अपने जो YouTube का लिंक जो है जी वो मैं सेंड कर रहा हूँ, जिसमें हमने 200 प्लस वीडियोस और अपनी बुक्स जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। मैं लिंक उसका शेयर कर देता हूँ। जी ये लिंक है जी उसका, जो हमारा यूट्यूब पे जो चैनल बना हुआ है। फॉर अ नंबर ऑफ़ ईयर से हम ये काम कर रहे हैं जिन लोगों के लिए। उसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, अकाउंटिंग और मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर सेशन जो मुख्तलिफ जगह पे हमने किए हैं, जिसमें आपका लाहौर टैक्स लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है, फिर आपका फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन है, गुजरावाला टैक्स बार एसोसिएशन है, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, बहावलपुर टैक्स बार एसोसिएशन है, और मुख्तलिफ जो आपके कॉलेजेस हैं जिसमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, UMT है, उसके बाद आपका जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिर GC यूनिवर्सिटी है। तो मुख्तलिफ लोगों के साथ ICAP है, ICMAP है, PIPFA है, इन सब के साथ जो सेमिनार हुए हुए हैं जहाँ तक पॉसिबल हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हमने करके सारी जो लेक्चर्स हम लोगों को देते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, वो इसके अंदर हमने अपलोड किए हुए हैं। तो आप इसको वॉच करें और इससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है उठाएं। इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना शुरू करें ताकि इसमें दूसरों का भी फ़ायदा हो। ये एक सदका जारिया के तौर पे काम है जिस पे कोई भी बंदा इसमें फ़ायदा उठाना चाहे तो वो उठा सकता है। तो मेरी तरफ से तो आज इतना ही था जी। तो अगर कोई दोस्त इसमें आके क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है, वरना फिर 15 मिनट्स तक का है ये सेशन। वैसे 30 का था लेकिन चूँकि क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं टाइम बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो इसमें क्वेश्चन कर सकता है, वरना फिर मैं आज इसको यहीं पे क्लोज करूँगा जी। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा और इंशाल्लाह ताला इस तरह की वीडियोस हम लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अभी चूँकि टाइम शॉर्ट है, आपको पता है टैक्स की रिटर्न भी जा रही है। हाँ, उसमें एक मैं पॉइंट शेयर करता चलूँ। मुख्तलिफ नोटिस हैं जी जो इशू हो रहे हैं। 120 का है जिसमें जिन्होंने रिटर्न फाइल की है वो मिल रहे हैं, जिनको टाइम मिला है उन्होंने टाइम दिया, उनको जो मैनुअल या पोर्टल पे उन लोगों ने एप्लीकेशन दी है। फिर 176 के नोटिस आ रहे हैं लोगों को, पेनल्टी के 182 के नोटिस भी आ रहे हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न जिन्होंने नहीं फाइल की या टाइम नहीं लिया उनको भी 114 के नोटिस आ रहे हैं। तो इसको ज़रा आप केयरफुली देखिएगा क्योंकि इसकी जो मिनिमम पेनल्टी है वो 40,000 रुपीज़ है इनकम टैक्स रिटर्न की। सिर्फ सैलरीड पर्सन को निकाल दें, अगर इसकी 50 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम होगी उसकी 5,000 रुपये उन्होंने मिनिमम पेनल्टी रखी हुई है। अब वही, और अदरवाइज जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसकी लेट फाइलिंग की जो पेनल्टी है वो 1 लाख रुपए है, और उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा नहीं करेगा तो प्रोसिक्यूशन है। और अब चूँकि इस बड़ा सिस्टम बहुत सख्त हो रहा है जी, इस दफ़ा उन्होंने जिन्होंने एप्लीकेशन दी है सिर्फ उनको टाइम दिया है, तो कोशिश करें कि अपना जो काम है उसको अब करवा लें जितनी जल्दी हो सकता है, वरना जितना ये डिले होगा उतना ही नुकसान जो है वो टैक्स पेयर को होगा और उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही है। अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।